Hello everyone, I welcome you all to this new video. And see, this video is very important from exam point of view because we'll be dealing with multiple concepts in this single video, right? इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा, एक और चीज बताऊंगा कि व्हाई टेम्परेचर फॉल्स विद एलिवेशन। सी जब आप जमीन से ऊपर को जाते हैं एलिवेशन की ओर तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। एक ये भी आंसर दूंगा और पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझाऊंगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आंसर हो जाएंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सी सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक सिंपल सा लाइट फिनोमिनन है जिसका ये कहने का मतलब है कि देखिए, जब भी कोई सिस्टम, लेट्स से लाइट का फिनोमिनन आप देखें, सी कोई भी सिस्टम हो सकता है, क्लासरूम, कार, कुछ भी हो सकता है। सी आपकी कार भी हो सकती है। कोई भी सिस्टम ऐसा जो लेट्स से लाइट को अंदर तो आने दे, इनकमिंग तो आने दे, लेट्स से उसने 100% इनकमिंग लाइट आने दी, अंदर को आने दी, लेकिन उसने जब इसकी आउटगोइंग हुई तो उसने लेट्स से सिर्फ 80% आउटगोइंग अलाउ की। इसका मतलब देयर इज नेट एडिशन ऑफ 20%। इसका मतलब लाइट उस सिस्टम के अंदर हर बार ऐड हो रही है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो लाइट को अंदर आने दे पर सारी लाइट को बाहर ना जाने दे, उसे हम क्या कहते हैं कि दैट इज शोइंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर इज अ नेट एडिशन ऑफ हीट। तो जब भी कभी वो ये इफेक्ट दिखाएगा उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो। सी आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर, ये रियलाइज किया होगा, जब आप कार पार्क कर देते से गर्मियों के अंदर आप कार पार्क कर देते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद से लेट्स से सनलाइट सामने के शीशे से अंदर आ जाती है, आपकी सीट्स वगैरह के अंदर सनलाइट आ जाती है सारी, है ना? लेकिन सारी की सारी बाहर नहीं जा पाती। तो जब आप थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल के कार की सीट पे बैठते हो, यू जंप अ बिट, राइट? बिकॉज द सीट इज वेरी हॉट। तो आपकी कार क्या डिस्प्ले कर रही होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो सारी सनलाइट को आने देता है लेकिन सबको बाहर नहीं जाने देता, कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज होती है? इट्स अ लाइट फिनोमिनन वेयर देयर इज नेट एडिशन ऑफ हीट। जब भी किसी सिस्टम के, जब भी कोई सिस्टम इनकमिंग रेडिएशंस को पूरी की पूरी बाहर जाने दे, सो वेन एवर इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग, लाइट का आउटगोइंग, वी से कि वो वाला सिस्टम क्या दिखा रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी आप देखिए, मैंने आपको इसके एनालिसिस नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन बताई है, राइट? अब देखते हैं इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। सी अब देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर एक फिनोमिनन है। जब भी कभी आप अर्थ सरफेस से, लेट्स से जमीन से, जब भी कभी आप ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज। और उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? लैप्स रेट। 1 डिग्री डिक्रीज होता है एवरी 165 मीटर्स, उसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसी कहने का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे टेम्परेचर लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेट्स से 8 डिग्री हो जाएगा, फिर 6 डिग्री हो जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्रीज है, ऊपर 20 डिग्रीज हो गया, फिर 14 डिग्रीज, फिर 8 डिग्रीज। सो आपने देखा है जमीन से जब आप ऊपर की ओर जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? लैप्सेट। सी सिंपल सी बात है ना, आपसे कोई गर्मियों में पूछे कि यार बड़ी गर्मी हो रही है, कहाँ जाए? आप कहते हैं हिल स्टेशन चलो। हिल स्टेशन एलिवेशन पे होता है तो वहां पे ठंडक होती है इन कंपैरिजन टू प्लेन एरियाज। तो वो चीज क्या होती है? लेट्स से दिस इज चंडीगढ़, आप चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं एंड दिस इज शिमला। तो जब गर्मियां होती हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कि चलो शिमला चलते हैं, थोड़ा वहां पे मौसम ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि शिमला क्या है? हाइट पे है। तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होता जाता है। अब देखिए गेम क्या है। सी मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी जो है ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। आप कोई भी कंसेप्ट करते हो तो आपको उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। सी आप रिक्शा में जा रहे हो और एक रिक्शा पुलर वहां पर है, वो भी आपको बता देगा कि सर जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है टेम्परेचर गिरता रहता है। पर क्वेश्चन इज व्हाई? कि भाई ऐसा होता क्यों है? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसका जवाब चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, है ना? तो इसका जवाब हम अभी करेंगे भी, है ना? आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन इज व्हाई। देखिए, बचपन से हमें एक चीज पता है और ये रियलिटी है कि अर्थ को हीट कौन देता है? सन। सन कहाँ है? ऊपर।
सी आपने लोहड़ी आएगी आगे, आपने कंसेप्ट देखा होगा, लेट्स से यहाँ पर फायर लगी हुई है, यहाँ पे देयर इज फायर, तो फायर के पास जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फायर से दूर। सी जहां पर आग लगी हुई है, सोर्स के जितनी पास होगे वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, दूर जाते रहोगे तो ठंडक बढ़ती रहेगी। लेकिन आप देखिए ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, भाई ये अर्थ है, लेट्स से, सी लेट्स से दिस इज अर्थ, दिस इज सन, हीट अगर हमारे सन से आ रही है तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, लेट्स से 30 डिग्रीज, नीचे आते हुए कम होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, साइंस तो यही बोलता है। लेकिन रियलिटी में मैंने आपको बताया लैप्स रेट है, जमीन से ऊपर जाते हो तो यहाँ 30 होता है, यहाँ 20 है, यहाँ 10, कि आप सन के पास जाते रहते हो तो आपको ठंडक मिल रही है, ऐसा क्यों? आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। एक बहुत लॉजिकल सा कंसेप्ट है जो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सन हमें हीट दे रहा है, तो सन के पास टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, T1 शुड बी मोर देन T2, है ना, T1 शुड बी मोर देन T2, साइंस तो यही कहती है। हाउएवर रियलिटी में क्या, सन यहां पर है, ये अर्थ सरफेस है, T2 T1, रियलिटी में क्या हो रहा है, T2 इज मोर देन T1, लाइक यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्रीज है, यहाँ पे 20 डिग्रीज, जबकि होना उल्टा चाहिए था, होना उल्टा चाहिए था। तो ये जवाब आपको जानना है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्वेश्चन इज व्हाई, आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि क्यों डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझेगा। क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट, ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपको एक ही डायग्राम से समझ आ जाएंगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो। थोड़ा सा ध्यान लगाइए बस इस वीडियो के अंदर, काफी चीजें आंसर हो जाएंगी इसके अंदर, राइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी आंसर्ड। सी अब ध्यान से देखिए क्या है, एक हीट बजट करते हैं अर्थ का। सी लेट्स से दिस इज अर्थ सरफेस, है ना, ये आपकी जमीन है, अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, एंड लेट्स से दिस इज द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर का टॉप है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय ग्रेविटी, है ना, ये वो है। अब आपको हीट मिलती है सन से, आपको हीट मिलती है सन से। अब देखिए सन जो है वो रेस फेंकता है, लेट्स से सन ने फेंकी 100% कुछ रेस, सोर्स ऑफ हीट 100% रेस फेंकी। अब देखिए लाइट का जो जो लोग साइंस पढ़ चुके हैं या जिन लोगों ने 9th-10th में थोड़ा सा याद है, देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट, देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट के बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, है ना, जैसे अगर आप देखें यहां पर आपको दिखाया जा रहा है एक्सरेज और यूवी जो है ये शॉर्ट वेवलेंथ की रेज होती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स ये हाई वेवलेंथ की रेज होती है। सी वेवलेंथ का मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए, भाई अगर एक लाइट कि दो चीजें आ रही हैं और उसके अंदर गैप कम है, लाइक बैक टू बैक लाइट फेंकी जा रही है, तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। लेकिन अगर दो वेव्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, लेट्स से इतना गैप आ जाता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। तो स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ लाइक स्ट्रॉन्ग लाइट्स कौन सी होती है, शॉर्ट वाली, क्योंकि ये बैक टू बैक फेंकी जा रही है। सी बस इतना सा कंसेप्ट आपको समझना है, एक्सरेज, यूवी रेज ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, ये बिना गैप के लगातार फेंकते रहते हैं लाइट। और लॉन्ग वेवलेंथ क्या होती है, पहले एक लाइट फेंकी, फिर कुछ टाइम वेट किया, फिर दोबारा फेंकी। सी फॉर एग्जांपल इफ दिस इज लाइट, बैक टू बैक ये चली जा रही है आगे, दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ। और लॉन्ग वेवलेंथ क्या होगी, एक बार गई, वेट, दूसरी बार गई, तो ये स्लो होती है, शॉर्ट वेवलेंथ आर स्लो। अब देखिए सी सन के पास हीट की कमी नहीं है। वेवलेंथ का हम एक और कंसेप्ट बताते हैं। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ये याद रखिएगा, साइंस का कंसेप्ट है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ विच इट विल थ्रो, जो वो रेडिएशन फेंकेगा उसकी वेवलेंथ से। सिर्फ भाई जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेस फेंकेगा, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम वो लॉन्ग वेवलेंथ। सी सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, सी ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास अनलिमिटेड, सी फॉर एग्जांपल आप ध्यान से इस वाले कंसेप्ट को समझिए, आपको ना मैंने एक बकेट दे दी जिसके अंदर अनलिमिटेड टॉफीज हैं, और मैं आपको बोलूं एक दो बच्चे आएंगे जितना मन करे दे देना, तो आपके पास अनलिमिटेड टॉफीज हैं, एक दो बच्चे आएंगे तो आप सोचोगे थोड़ी ना, आप उठाओगे और ऐसे फेंकना शुरू करोगे, सेंटा क्लॉज बन जाओगे आप। तो
तो आप बिना सोचे समझे लाइक लगातार रेस फेंकते रहोगे शॉर्ट वेव में, क्योंकि आपके पास कमी नहीं है किसी चीज की। लेकिन मिडिल क्लास आदमी या कोई और आदमी जिसके पास गिन के 10 ही टॉफीज हैं और कुछ बच्चे आएंगे, वो सोच समझ के खर्च करेगा कि हाँ तेरे को एक दे देता हूँ, तेरे को एक दे देता हूँ, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ रेस रखेगा। राइट, दैट इज द थिंग। तो अब ध्यान से देखिए, सन खुद अपनी हीट प्रोड्यूस करता है, सन के पास बहुत ज्यादा रेस है, तो सन जो रेस फेंकता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, समझे? शॉर्ट वेवलेंथ रेस मतलब ज्यादातर ये यूवी रेज होती है। हमने अभी स्पेक्ट्रम देखा, यूवी रेस मतलब बैक टू बैक आती हैं, ये गैप नहीं होता दो रेस के बीच में, बहुत फास्ट रेस होती हैं, दीज आर फास्ट रेस, ये आती हैं। अब देखिए, जब ये अर्थ के टॉप पे पहुंचती हैं, लेट्स से 100% एटमॉस्फेयर के टॉप पे पहुंचता है, तो 30% इन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है वापस, 30% इज थ्रोन बैक। ये अर्थ का एल्बिडो है। एल्बिडो का कंसेप्ट में बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। एल्बिडो क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डन बाय सरफेस। तो 30% तो हम सीधा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लाइट आने ही नहीं देते हैं अंदर। 70% अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है। अब देखिए क्या है, सी ये जो 70% एंटर करी हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर से सीधा निकल जाती हैं। सी एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन आपको पता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारे जो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसी है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20%, फिर शॉर्ट अमाउंट्स में आर्गन, CO2, वाटर वेपर, नियॉन, हीलियम, ये वाली गैसेस भी है, ये आपको पता है, पर फिर भी वो कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी होता है, राइट? तो आप देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं, ये ऑलमोस्ट इन सारी चीजों को सीधा जाने देती हैं। सीधे ध्यान से समझिए, जब सन से इनकमिंग रेज आ रही हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो सन से आई, ध्यान से समझिएगा, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आई, पहले बात तो वो शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेवलेंथ रेज है, यूवी रेज, यूवी रेज होती हैं। और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेज। सी ध्यान से समझिए, इस कंसेप्ट को प्लीज ध्यान से समझिएगा। सी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस क्या होती हैं? जो बैक टू बैक तेजी से आ रही है। सी अब ध्यान से देखिए, आप यहां पर खड़े हैं, आपके सामने एक बच्चा बहुत तेजी से भाग के जा रहा है, तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज ही इज वेरी फास्ट। तो शॉर्ट वेवलेंथ बहुत तेज होती है। एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली गैसेज हैं, ये उसे कैच नहीं कर पाती, वो इन्हें चीर फाड़ के सीधा जाके जमीन पे लगती हैं। हमारा एटमॉस्फेयर इन्हें कैच नहीं कर पाता, ये सीधा जाके अर्थ सरफेस पे लगती हैं, राइट? ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है हमारा एटमॉस्फेयर इनकमिंग रेस से। तो ध्यान से समझिए, जो सन से लाइट आती है, ऊपर से लाइट आती है, उसको हम एब्जॉर्ब नहीं करते। इन शॉर्ट, एटमॉस्फेयर डजंट एब्जॉर्ब सोलर रेज। सो जो सन से रेज आ रही हैं, उससे एब्जॉर्ब ही नहीं किया, उसे जाने दिया, क्योंकि कैच ही नहीं हुई, वो इतनी तेज थी। तो आप देखो, हीट तो तब होगा ना जब हम इसे पकड़ेंगे, वो तो निकल ही गई हमें चीर फाड़ के, राइट? तो इट इज, एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेज। तो अराउंड 67%, देखो ऑलमोस्ट का मतलब है 2-3% तो एब्जॉर्ब होती है, 67% जो होता है दे आर ट्रांसपेरेंट। 67% अर्थ के सरफेस पे जाके लगती हैं, सीधा जाके लगती हैं। अब देखिए, अर्थ का सरफेस जो है ना, वो डुअल प्रॉपर्टी दिखाता है, ये यूनिक कंसेप्ट है। जो अर्थ का सरफेस है, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड इट इज अ परफेक्ट रेडिएटर। ये कंसेप्ट ध्यान से समझिए, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर। इसका मतलब क्या है? सी, अर्थ का जो सरफेस होता है, देखो ये फर्स्ट स्टेज हुई, इनकमिंग हुई, फिर सरफेस। अर्थ का जो सरफेस होता है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है। इसका मतलब क्या है? जितनी भी रेज उस पे आती हैं, वो 100% उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता बिल्कुल। और जितनी रेज वो एब्जॉर्ब करता है, वो सारी की सारी वो रेडिएट कर देता है, रेडिएटर। 100% रेडिएशन, लाइक उसका सेविंग अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं है। मतलब जितनी उसको आके 67% रेज जो टच करी है, वो 67 की 67 को अपनी पॉकेट में रखेगा और 67 की 67 को रेडिएट करेगा वापस। अब देखो, एब्जॉर्ब किया और उसके बाद अर्थ विल स्टार्ट रेडिएटिंग इट बैक।
उसका सेविंग्स अकाउंट नहीं है, अगर उसको 67 रुपीज की सैलरी मिली और 67 खर्च कर देगा, इट विल रेडिएट बैक। लेकिन ध्यान से देखिए, अर्थ जब रेडिएट कर रहा है, सन के मुकाबले अर्थ का टेम्परेचर कम है। देखो, अर्थ थोड़ी ना अपनी हीट खुद बना रहा है, उसे तो सन से आ रही है, तो वो शॉर्ट वेव लेंथ रेज नहीं फेंकता। यहाँ पे ट्रिक है, अर्थ जो रेडिएट करता है उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ सरफेस से आई है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये लॉन्ग वेव होती है। लॉन्ग वेव मतलब इंफ्रारेड, वो स्पेक्ट्रम दिखाया आपको, ये इंफ्रारेड टाइप रेज होती हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अर्थ जो रेज फेंकता है वापस, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहलाती हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहलाती हैं। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो होती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं। जो सन से आ रही है वो शॉर्ट वेवलेंथ है, ये लॉन्ग वेवलेंथ है, इंफ्रारेड टाइप। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये लॉन्ग वेवलेंथ है तो ये स्लो है, दीज आर स्लो, दो वेव्स के बीच में गैप ज्यादा है। अब ध्यान से समझिए, देखो, आपके सामने अभी एक बच्चा तेज भाग के जा रहा था, तो आपको पॉसिबल नहीं था कैच करना, वो जो इनकमिंग आई थी, है ना, दिस वाज इनकमिंग, आपके पास वो टाइम नहीं था। लेकिन अब जब ये आउटगोइंग रेज आ रही हैं, आउटगोइंग रेज आ रही है, ये लॉन्ग वेवलेंथ है, ये बूढ़ा आदमी प्यार से चल के जा रहा है, धीरे धीरे चल के जा रहा है, अब आप इन्हें कैच कर सकते हो। कंसेप्ट समझ रहे हो? जब सन से रेज आई थी तो शॉर्ट वेवलेंथ थी, बहुत तेज, आप कैच नहीं कर पाए। लेकिन जब अर्थ सरफेस से रेज आई है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ है, धीरे, स्लो। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसी हैं जो ये लॉन्ग वेवलेंथ को ट्रैप कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं। सी, शॉर्ट वेवलेंथ को तो कोई भी नहीं कर पाया, पर लॉन्ग वेवलेंथ को अर्थ के अंदर कुछ, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो कैच कर लेती हैं। सो कुछ, ये सारी की सारी आउट, बाहर नहीं जाती। सम ऑफ दीज लॉन्ग वेवलेंथ्स आर ट्रैप्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय सर्टेन गैसेस। और वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है तो कर लेते हैं। तो आप देखिए, जब वापस जा रही होती हैं आउटगोइंग, सी जस्ट पे अटेंशन, आउटगोइंग वेव्स जो होती हैं वो लॉन्ग वेव होती हैं, एंड सम गैसेस कैन एब्जॉर्ब इट, सम गैसेस एब्जॉर्ब इट। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए हुआ क्या। इंडिया, लाइक अर्थ के अंदर 70% रेज एंटर करती हैं, लेकिन 70 की 70 वापस नहीं जा पाती हैं। कुछ रेज यहां पे ट्रैप हो गई जो लॉन्ग वेवलेंथ थी, कुछ ट्रैप हो गई। सी, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ध्यान से देखिए, क्या बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऐसा कोई भी सिस्टम जो इनकमिंग रेस को आने दे पर सारी इनकमिंग रेस को बाहर ना जाने दे, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट। सी, ऐसे समझो, लाइट का फिनोमिनन है, पर आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक क्लासरूम के अंदर मैंने 10 बच्चों को आने दिया पर 7 को ही बाहर जाने दिया, तो उस क्लासरूम में क्या दिखाया? ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि 3 बच्चों को उसने बाहर नहीं जाने दिया, नेट एडिशन हुआ उस क्लासरूम के अंदर। तो ऐसी लाइट का फिनोमिनन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर एक आपका कोई भी सिस्टम 10 रेस को एंटर करने दे लेकिन 7 रेस को बाहर जाने दे, 3 रेस को पकड़ ले, उसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखा रहा है। अर्थ का एटमॉस्फेयर देखिए, उसने 70% रेस को आने दिया क्या, लेकिन बाहर सबको नहीं जाने दिया। लेट्स से बाहर सिर्फ 60% को जाने दिया, तो 10% का एडिशन हो गया, हीट ऐड हो गई। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्प्ले करता है, और वो गैसेस जो ये अर्थ की आउटगोइंग रेस को पकड़ लेती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, HFCs एक्सेट्रा, इनकी कॉम्पोजिशन बहुत कम है। तो आप ध्यान से देखिए, सी लेट्स से अगर ये गैसेस ना होती जो लॉन्ग वेवलेंथ को ट्रैप कर रहे हैं, तो ये वाली रेस भी बाहर निकल जाती, सारी की सारी बाहर निकल जाती। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, लेट्स से अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली ना होता, देखो अर्थ एटमॉस्फेयर एग्जिबिट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो सारी इनकमिंग रेस बाहर निकल जाती, सारी इनकमिंग रेस बाहर निकल जाती। तो उस तब अर्थ का टेम्परेचर पता है क्या होता? आप ध्यान से देखिए, अर्थ का टेम्परेचर होता -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हम एक कोल्ड प्लैनेट होते हैं, क्योंकि हीट तो हुआ ही नहीं, ना इनकमिंग रेस से ना आउटगोइंग रेस से, वो भी बाहर चली जाती। लेकिन क्योंकि अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्प्ले करता है, इसकी वजह से अभी 15.02 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। देखो, और ये आप सबको पता है,
प्लांट्स एग्रीकल्चर के लिए हमें हीट चाहिए होता है, हीट एंड मॉइस्चर, हीट चाहिए होता है। तो आप ध्यान से देखिए, लोगों को पता क्या लगता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट खराब है वर्ल्ड के लिए। भाई अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, आप लोग अलाइव ना होते, मैं आपको क्लास नहीं करा रहा होता, आप पढ़ ना रहे होते, क्योंकि -10 डिग्री टेम्परेचर होता, आइस एज होती, हम जिंदा ही नहीं होते। सी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हीट को ट्रैप करता है, वरना हीट ट्रैप ही नहीं होती तो हम क्या ही कर लेते। सी इस डायग्राम को देखो कितना अच्छे से समझाया कि सोलर रेडिएशन, अगर आप ध्यान से देखो, सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू क्लियर एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हम उन्हें कैच नहीं कर पाते, फास्ट रेज होती हैं वो। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर से तो निकल जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद अर्थ सरफेस जब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये लॉन्ग वेवलेंथ अर्थ फिर एब्जॉर्ब रेडिएट करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है फिर लॉन्ग वेवलेंथ वो करता है। और ये गैसेस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो इन्हें कैच कर लेती हैं और री एमिट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस डायग्राम में भी वो दिखाया CO2, मीथेन एंड ऑल। तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गुड फॉर अस, तभी तो हम अलाइव हैं। अब प्रॉब्लम इससे क्या हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, हम फॉसिल फ्यूल बर्न करके CO2, HFCs, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। Artificially we are increasing the concentration of these gases which are causing accelerated greenhouse effect, जिससे ये टेम्परेचर कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सी अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है COP की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की, वो पेरिस डील एंड ऑल जो भी है, तो वो यही तो रोकने की कोशिश कर रही है कि 1.5 डिग्री नहीं बढ़ने देंगे, 2 डिग्री नहीं बढ़ने देंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ रहे हो तो। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। तो आप देखिए अर्थ के अंदर हीट ऊपर से एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि सन से जो हीट आ रही है वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। हम अर्थ से जो रेडिएट बैक होती है उन्हें कैच करते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि क्यों, व्हाई, अगर सन हमारी सोर्स ऑफ हीट है तो भाई सन के पास टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए रादर देन रिवर्स। सन के पास टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, उल्टा है, अर्थ के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम नीचे से हीट हो रहे हैं। सो व्हाई द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, क्योंकि हम हीट अर्थ सरफेस वाली रेस से होते हैं, ना कि सन वाली रेस से, क्योंकि सन वाली तो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट, कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम, क्योंकि आप देखिए हम सन वाली रेस से हीट नहीं हो रहे, हम अर्थ वाली टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेवलेंथ से हीट हो रहे हैं। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना। आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हो रही है कि हम इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन आर्टिफिशियली इंक्रीज करते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करके या रेफ्रिजरेटर्स या एसीज के थ्रू, जिससे जितना नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आर्टिफिशियली हम ये बढ़ा ही जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा कमाल की बात है, मैंने आपको एक चीज बताई कि सन से जो शॉर्ट वेवलेंथ आती है वो एटमॉस्फेयर कैच नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कुछ 3% एब्जॉर्ब हुई है। देखो एक ऐसी गैस है ग्रीन हाउस गैस जो इनकमिंग भी एब्जॉर्ब करती है, आउटगोइंग भी, जो शॉर्ट वेवलेंथ को भी कैच कर लेती है, आउटगोइंग को भी, वाटर वेपर। वाटर वेपर दोनों तरीके से बैंड बजाता है, वो इनकमिंग को भी कैच करता है, आउटगोइंग। पर क्योंकि वाटर वेपर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो इसलिए हम कभी उसकी बात नहीं करते, हम हमेशा CO2 की बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से डील करने के लिए, क्योंकि वाटर वेपर वैसे सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग गैस कौन सी है, वाटर वेपर। सी आई होप ये प्रोसेस क्लियर है आपको। 3 स्टेजेस में प्रोसेस चलता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो आती हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, बहुत तेज होती हैं। तो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं, जो कॉम्पोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है, सिर्फ वाटर वेपर करता है ऐसे, बहुत, दे आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेज, तो हम हीट ही नहीं होते। उसके बाद वो जाके सरफेस पे टकराती हैं, हमारा अर्थ उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसे रेडिएट करता है। लेकिन क्योंकि अर्थ के पास हीट अनलिमिटेड नहीं है, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएट करता है, शॉर्ट वेवलेंथ की, और ये स्लो होती है। उसके बाद जब आउटगोइंग जारी होती है ये, तो सारी की सारी स्पेस में नहीं जाती, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो इन्हें कैच कर लेती हैं, उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखा रहे हैं।
है ना, दे आर नॉट लेटिंग ऑल इनकमिंग गैसेस लीव। और ये पूरा कंसेप्ट है। और क्लाइमेट चेंज भी इससे ही नहीं है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने कॉम्पोजिशन भी बता दिया, और ये वाला डायग्राम याद रखो, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू क्लियर एटमॉस्फेयर वन, उसके बाद अर्थ सरफेस उसे एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद अर्थ इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएट करता है, जिसे हम लोग कैच कर लेते हैं, जिसे हम लोग कैच कर लेते हैं। तो इट इज लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस? व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो? व्हाई टेम्परेचर फॉल्स विद एलिवेशन? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज अर्थ इज हीटेड फ्रॉम बिलो, दैट इज नीचे वाली रेडिएशन से हम हीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री मिलेगा तो यहाँ पे 20 डिग्री मिलेगा। लैप्स रेट कहते हैं इसे, क्योंकि हम नीचे से हीट हो रहे हैं, ऊपर से नहीं। ये आपको मैंने बता दिया। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये भी मैंने आपको समझा दिया। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर इनकमिंग रेज आर मोर देन आउटगोइंग, जो सबको अंदर तो आने दे पर सबको बाहर ना जाने दे। एंड अर्थ एटमॉस्फेयर शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इज ग्रीन हाउस इफेक्ट बैड फॉर अर्थ? नो, लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट। सी, बल्कि सर्दियों के अंदर आपने खेतों में देखा होगा, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज करते हैं ताकि हीट हम ट्रैप करके रखें। लाइफ पॉसिबल है, 15 डिग्री टेम्परेचर हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, वरना अर्थ का -10 डिग्री होता। व्हाट इज द मोस्ट पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस? वाटर वेपर, क्योंकि ये इनकमिंग भी ये प्री का क्वेश्चन है, इनकमिंग भी कैच करता है, आउटगोइंग भी। और सेकंड नंबर पे CO2। हम हमेशा CO2 को रिड्यूस करने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल है। वाटर वेपर हमें लाइफ के लिए भी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है एक ही वीडियो से। अब देखिए, आपको एक जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, सी, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगा, इससे वेरी स्मॉल, बहुत सारे लिंक्ड कंसेप्ट हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक सॉल्यूशन चाहता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए सॉल्यूशन आप मेरे को बताइए। सी, आपको मैंने पूरा बता दिया। देखो, दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो आप इनकमिंग सोलर रेस को कम कर दो, इनको आप कम करवा दो, एफॉरेस्टेशन करके, स्पेस मिरर्स लगा के इनको आप कम करवा दो ताकि रेडिएशन ही कम आए। या जो अर्थ सरफेस से आउटगोइंग हो रही है, आप इसको इंक्रीज करवा दो, या आप इसको इंक्रीज करा दो। ये कैसे आप कर सकते हो? ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम करवा के, स्विच टू ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो इसके कुछ मेरे को पॉइंट्स बता देना, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे इनकमिंग सोलर रेस को कम कर सकते हैं ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाए। स्पेस मिरर्स, क्लाउड सीडिंग एंड ऑल, एफॉरेस्टेशन। या कैसे आउटगोइंग को बढ़ा सकते हैं, स्विच टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल। ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बनाना है। और जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं आपको रिलेटेड कंसेप्ट्स कराऊंगा, टेम्परेचर इन्वर्जन, डेली स्मॉग एंड ऑल। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करवाए हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF भी डाल दूंगा ताकि आपके नोट्स कवर हो जाए, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, देखो, कंसेप्ट लगा के समझोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।